नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान अब अपने जाल में फंस चुका है। जिस पाकिस्तान ने पड़ोसियों के घर आग लगाई वो खुद जल रहा है और कह रहा है कि हम पर आतंकी हमला किया जा रहा है। और अफगानिस्तान से पैर उठाने हुए, भारत से पैर उठाने हुए, लेकिन पाकिस्तान जो हर मोर्चे पर पिटता है वो अफगानिस्तान के मोर्चे पर भी पिटा है। और अब तो भारत ने कह दिया है क्लियर कि टेरर इन अफगानिस्तान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अफगानिस्तान की सरजमी पर अगर पाकिस्तान हमला करता है तो यह अफगानिस्तान की सोवरेनिटी पर हमला है, उसकी संप्रभुता पर हमला है और भारत उसका कड़ा विरोध करता है। यानी कि जिस आतंक की राह पर पाकिस्तान चला वही आतंक उसे नक्शे से मिटाने की कगार पर खड़ा है। और साथ ही साथ उसी आतंक की वजह से पाकिस्तान ने दुनिया भर में अपने बड़े बड़े दुश्मन तैयार किए हैं और अब अफगानिस्तान भी उसी लिस्ट में। आज इसी मुद्दे पर करेंगे डिटेल से चर्चा। क्या भारत की यह वार्निंग पाकिस्तान को लास्ट वार्निंग है? एक इंटरनेशनल डिबेट, दुनिया भर से मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पाकिस्तान को जलाने वाली आग उठ रही है हिंदू कुश की पहाड़ियों से, जिसकी लपटें दक्षिण एशिया की राजनीति तक पहुंच चुकी हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, बात हो रही है अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ता तनाव एक बार फिर जंग में तब्दील होने वाला है और इस बार पाकिस्तान की कोशिश है कि इस पूरे संघर्ष का ठीकरा भारत के सिर फोड़ दिया जाए। लेकिन भारत ने पहली बार साफ साफ चेतावनी दी है इस मामले में पाकिस्तान को। पाकिस्तान अब तक चीखता रहा, चिल्लाता रहा और बार बार भारत के ऊपर अफगानिस्तान को तालिबान को उकसाने के आरोप लगाता रहा। लेकिन दिल्ली ने लगा दिया है पूर्ण विराम और कह दिया है साफ साफ, बस बहुत हुआ, अब झूठ की राजनीति नहीं चलेगी। पाकिस्तान का जो कि पाकिस्तान बन चुका है उसका प्रोपेगेंडा नहीं चलेगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी देते हुए कहा है, अगर अफगानिस्तान अपने क्षेत्र पर अपनी संप्रभुता का अधिकार लागू कर रहा है तो इसे पाकिस्तान बौखला गया है। दरअसल पिछले कुछ दिनों से अफगान सेना और तालिबान समर्थित गुटों के बीच संघर्ष है, जिसमें सीमा पार से कई बार पाकिस्तान की ओर से गोलीबारी की गई है। जवाब में अफगान सेना ने अपनी सीमा की रक्षा की है और यही बात पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं हो रही। अब पाकिस्तान की फौज और उसका विदेश मंत्रालय दावा कर रहा है कि इन झड़पों के पीछे और तालिबान के हमलों के पीछे, अफगानिस्तान के हमलों के पीछे भारत का हाथ है। लेकिन भारत ने सख्त लहजे में पलटवार किया है। पाकिस्तान ऐसा व्यवहार कर रहा है मानो उसे बिना किसी नतीजे के सीमा पार आतंकवाद फैलाने का अधिकार प्राप्त हो। लेकिन अब यह रवैया किसी भी पड़ोसी देश के लिए स्वीकार नहीं है। यानी भारत ने सीधे सीधे पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिला दी है कि सीमा के पार आतंकी भेजने की पुरानी आदतों पर अब दुनिया नजर रख रही है। यह बयान सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है बल्कि दुनिया को भी भारत का एक क्लियर मैसेज है कि भारत अपने पड़ोसी देश अफगानिस्तान की संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और स्वतंत्रता का न सिर्फ सम्मान करता है बल्कि पूरी तरह से इसके लिए प्रतिबद्ध है और अफगानिस्तान के साथ खड़ा है। और इसलिए पाकिस्तान कोने में पड़ा है क्योंकि पाकिस्तान को लग गया है कि भारत अपनी दोस्ती और भारत अपना निवेश, भारत अपने संबंध अफगानिस्तान में लगातार मजबूत कर रहा है। अफगानिस्तान जो दशकों से आतंक और अस्थिरता की मार झेलता आया है, अब खुद को अपने पैरों पर वो खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान कोई गवारा नहीं है क्योंकि पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान हमेशा से स्ट्रेटेजिक डेप्थ का हिस्सा रहा। ये स्ट्रेटेजिक डेप्थ मैं आपको अगर बताऊं तो आसान भाषा में आतंकियों की ट्रेनिंग का अड्डा। यानी पाकिस्तान चाहता था कि आतंकी अफगानिस्तान में पले बढ़े, अफगानिस्तान की जमीन पर ट्रेनिंग ले और पाकिस्तान के लिए काम करें। पाकिस्तान जहां चाहे वहां उन आतंकियों का इस्तेमाल करे। यही था स्ट्रेटेजिक डेप्थ पाकिस्तान का। तालिबान ने इनकार कर दिया और यह वही पाकिस्तान है जिसने तालिबान को हथियार दिए, दुनिया भर में
आतंक का एक्सपोर्ट सेंटर बनाया। वही पाकिस्तान अब अफगानिस्तान में शांति बहाल करने के लिए भी सबक सिखाने की बात कर रहा है। लेकिन हालात बदल चुके। तालिबान को पता है कि अगर अफगानिस्तान को स्टेबल करना है, स्टैब्लिश करना है, निवेश चाहिए, पैसा चाहिए, पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहिए। टेरर की दुकान से कोई देश नहीं चलता है, जैसे कि पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। और अफगानिस्तान अब अपने भूभाग की रक्षा करने के लिए किसी तीसरे देश पर निर्भर नहीं है। और भारत का रुख बहुत साफ है। सीमा पार आतंकवाद को छिपाने के लिए भारत पर आरोप लगाने की तहमत भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय का यह बयान न सिर्फ पाकिस्तान को करारा जवाब है, बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है कि भारत न केवल अफगानिस्तान के साथ खड़ा है, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता और आतंक मुक्त दक्षिण एशिया की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता दोहरा रहा है। लेकिन एशिया के बाकी मुल्कों को सोचना होगा, खासकर चीन को, क्योंकि भारत ने आगाह किया है कि हम अफगानिस्तान की संप्रभुता के लिए प्रतिबद्ध हैं। सीमा पार आतंकवाद फैला रहा है पाकिस्तान। भारत ने अफगानिस्तान की संप्रभुता का समर्थन किया है। पाकिस्तान को सीमा पार आतंकवाद फैलाने का कोई अधिकार नहीं है। अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान अपनी पुरानी सोच से बाहर निकल पाएगा? तो जवाब मैं आपको बता देता हूं, बिल्कुल नहीं, मुमकिन ही नहीं है। लिख के दे सकता हूं मैं आपको। क्या वो ये मान पाएगा कि हर समस्या के पीछे भारत नहीं है, बल्कि उसकी अपनी नीतियों की विफलता है? यह भी मैं लिख के देता हूं, यह भी पाकिस्तान कभी नहीं माने। अफगानिस्तान पर हमला उसकी संप्रभुता पर हमला है, क्या यह बात पाकिस्तान मानेगा? नहीं। लेकिन यही बात भारत ने साफ कर दी है कि अफगानिस्तान को छेड़ना बंद करो, बहुत हो चुका है। पाकिस्तान के लिए आत्ममंथन का वक्त है, क्योंकि दुनिया उसकी दोहरी राजनीति समझ चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो चुका है। भारत का मैसेज क्लियर है, गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म नहीं चलेगा। शांति के साथ दृढ़ता और जवाब में सटीकता, अफगानिस्तान का सम्मान, भारत की प्रतिबद्धता और पाकिस्तान की बौखलाहट, यही आज की असली तस्वीर। बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल दुनिया भर से हमारे साथ जुड़ रहा है। इस वक्त हमारे साथ अखुंजादा चट्टान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जो कि नेता हैं पीपीपी के, पाकिस्तान के एक बड़े पॉलिटिशियन हैं और बहुत सोच समझकर, बहुत फैक्टफुली बातचीत करते हैं। अखुंजादा चट्टान जी, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पेशकश में। हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त कर्नल संजीव मलिक, रिटायर्ड रक्षा विशेषज्ञ और भू राजनीतिक विश्लेषक, स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट। संजीव मलिक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ साथ हमारे साथ थोड़ी देर में मेजर डॉक्टर अली शाह, रक्षा विशेषज्ञ जुड़ेंगे। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा जुड़ेंगे, एक्टिविस्ट पीओ जेके। हमारे साथ अखुंजादा चट्टान जुड़ चुके हैं, हसन दुरानी जुड़ेंगे, पत्रकार पाकिस्तान से लाइव। और इसके साथ साथ करोड़ों की संख्या में दर्शक हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला सवाल मेरा संजीव मलिक सर आपसे है। कहते भाई पाकिस्तान को आत्ममंथन करना चाहिए, पाकिस्तान को यह करना चाहिए, पाकिस्तान को वो करना चाहिए, लेकिन भारत ने आखिर पाकिस्तान को वार्न क्यों किया, चेतावनी क्यों दी कि अफगानिस्तान में जो उछल कूद आपने मचाई हुई है उसके पीछे की वजह चाहे जो भी हो, चाहे वो भारत अफगानिस्तान की दोस्ती हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप का बगराम एयरबेस पर नजर हो और पाकिस्तान की अमेरिका की चापलूसी हो, लेकिन अफगानिस्तान को बार बार डिस्टेबल करने की कोशिश को भारत ने सीरियसली लेते हुए पाकिस्तान को वार्न क्यों किया सर? देखिए, थैंक यू वेरी मच और सभी पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपने जो इतने सारे पॉइंट्स अपने इंट्रोडक्शन में कवर किए और जो पाकिस्तान और भारत और अफगानिस्तान तीनों त्रिकोण को लेकर जो आपने डॉट शेयर किए, अगर मैं उनको जोड़ना शुरू करूं तो बहुत लंबी कहानी हो जाएगी। उसको सार संक्षेप में मैं आपको इस तरह से बताता हूं कि देखिए, अफगानिस्तान में एक वक्त वो था कि जब अफगानिस्तान के अंदर ऐसी सरकार थी कि जो वहां पे मनमाफिक चला रही थी और वहां के नागरिकों की रक्षा भी नहीं कर रही थी, नागरिक हितों को भी अनदेखा कर रही थी। और पूरी दुनिया में इस बात को लेकर वहां के जो बाशिंदे हैं, वहां पे करोड़ सौ लोग रहते हैं, ऐसा नहीं है कि लाख में लोग रहते हैं, 4.5 करोड़ की आबादी को लेकर सभी लोग चिंतित थे। और ये हुआ कि जब वहां से अमेरिका निकलना शुरू हुआ, जो कि आप अभी दिखा रहे हैं, लोग किस तरह से वहां से निकलने को बेताब थे, क्योंकि उनके साथ वो मेमोरी, उनकी जो पास्ट तालिबान 1 की जो मेमोरी थी वो अच्छी नहीं थी। लेकिन जैसे ही तालिबान की सेकेंड इनिंग्स आई 2020-21 के बाद से शुरू हुआ, तालिबान ने यह महसूस किया कि
अगर आपको रहना है, स्टेबिलिटी पानी है, तो आपको वर्ल्ड का एक तरह से देखा जाए, आपको रिकॉग्निशन लेनी ही पड़ेगी। और पूरे वर्ल्ड की रिकॉग्निशन लेने के लिए आपको अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी अच्छा करना पड़ेगा। आपको अपने नागरिकों के जो अधिकार हैं, जो वहां के उनके राइट्स हैं, उनको भी आदर करना पड़ेगा। खासकर महिलाओं और लेडीज की शिक्षाओं को लेकर, उन अधिकारों को लेकर भी आपको नरम होना पड़ेगा, क्योंकि वो एक अपने 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 हिसाब से अपनी एक लाइन को फॉलो कर रहे थे, जिसके अनुसार वो बहुत ज्यादा रिजिड थे शुरू में। अब बात आती है कि पाकिस्तान की। अब पाकिस्तान का इंटरेस्ट वहां पे बहुत मैनीफोल्ड है। देखिए, अमेरिका ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ साहब को बुलाया और उन्होंने किसी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत नहीं समझी शुरू में। उन्होंने उनको एक लाइन दे दी कि आपको ये करना है। वहां के उसके बीच में उन्होंने उनको डिविडेंड का भी लालच दिया कि आपको मिलेगा क्या, वो हम सब जानते हैं, एक अलग विषय है। इसको फॉलो करते हुए वहां आशिक मुनीर साहब ने अफगानिस्तान में ये काम शुरू किया। देखिए, अफगानिस्तान में नहीं हो रहे थे अटैक, ना ही टीटीपी कर रही थी, ठीक है, छुटके होते थे, बीच बीच में उनके अटैक होते थे। जो लार्ज स्केल एस्केलेशन हुआ है, ये तब से शुरू हुआ है जब से मुनीर अमेरिका से लौटे हैं, क्योंकि वो एक एजेंडा लेके लौटे हैं। उस एजेंडे के तहत उन्होंने टीटीपी उनके खिलाफ एक बहाना बनाकर, आवरण बनाकर उन पर अटैक किया। हालांकि मैं ये नहीं कहता कि टीटीपी बिल्कुल दोष मुक्त है। टीटीपी एक आतंकवादी संगठन है जो वहां के लोगों को तंग करता है। लेकिन बात अगर मैं पीछे जाऊं, रिवर्स इंजीनियरिंग करूं थोड़ी सी, तो इसके लिए भी तो पाकिस्तान ही जिम्मेदार है, और तो कोई जिम्मेदार नहीं है। अब आती है कि भारत को क्यों ना कहना पड़ा। आज के डेट में वहां की सरकार, तालिबान शासन वहां के लोगों के लिए अच्छे काम कर रहा है, अपने डेवलपमेंट पे ध्यान दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान इससे बीच में जंप कर रहा है। इसलिए जंप कर रहा है कि इंडिया में उनके विदेश मंत्री आए, पूरा देश इंडिया को दो, पूरा गलतियां इंडिया की निकाल दो कि इंडिया कर रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। वहां के जो लोग हैं, 4.5 करोड़ आदमियों को, उनको मानव इंसानियत के नाते उनको सप्लाई देना, अनाज पहुंचाना, उनकी जरूरत की समझ देना, दवाइयां देना, ये हम पहले से करते रहे हैं इंसानियत के नाते, और करते भी रहेंगे। इसका बाकायदा हमारी सरकार इसका प्रावधान करती है। और जब से ईरान पर, जब से अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया, ये चीज हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल हुई। लेकिन आज की नई ताजा खबर है कि कुछ दिनों के लिए उसमें सैंक्शंस में छूट दी गई है, सो दैट हम जो अफगानिस्तान के लोग हैं उनको इंसानियत के नाते उनकी मदद पहुंचा सके। अब पाकिस्तान को इसमें भी प्रॉब्लम है। उनको लगता है कि यहां पर उनकी जो इंपॉर्टेंस है वो कमजोर हो रही है। अमेरिका उनको इस्तेमाल करना चाह रहा है उनके बागराम बेस के लिए, क्योंकि अमेरिका नहीं चाहता कि वो अपनी ट्रूप्स को एम्प्लॉय करे, डिप्लॉय करे उसके अगेंस्ट में। वो चाहता है कि उनकी लड़ाई या उनके ऑब्जेक्टिव्स का जो पूर्ति है वो पाकिस्तान की सेना करे या पाकिस्तान करे। ये देखते हुए आज पाकिस्तान हर चीज को, इंडिया हर चीज के अंदर जो अफगानिस्तान से संबंधित है उसमें भारत को ले आता है। जबकि पूरे देश में, अगर मैं ये कहूं कि आज भी तालिबान की मान्यता वर्ल्ड ओवर नहीं है, यूएन ने भी उसको मान्यता नहीं दी है, लेकिन कोई भी इस बात को नकार नहीं सकता कि इंसानियत के नाते वहां पर कोई भी ऐसा तालिबान ने काम नहीं किया जो किसी गवर्नमेंट के खिलाफ हो। तो बेशक वो लोग आज मान्यता प्राप्त नहीं है वर्ल्ड वाइड, लेकिन उनकी कोशिश ये है कि वो अच्छे काम करके, डेवलपमेंट वर्क करके, इंडिया जैसे कंट्री का साथ पाकर वहां पर डेवलपमेंट कार्यों के आगे पूरी दुनिया के सामने अपने आप को पेश कर सके, और उस काम करने के बहाने अपने कार्यों के कारण एक रिकॉग्निशन हासिल कर सके। लेकिन बात सही है ना कि भाई हम जो हमारी जिम्मेदारी वो पूरी कर रहे हैं। हम दवाइयां दे रहे हैं, हमने कोरोना के टाइम में कोविड वैक्सीन दी। अकुंजा चट्टान साहब कहते हैं कि भाई ये प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से, तालिबान को वही उकसा रहे हैं। अरे भाई, तालिबान अफगानिस्तान हमारे इशारे पे थोड़ी काम करता है। आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है ना भाई साहब चट्टान जी, आपकी स्ट्रेटेजिक डेप्थ है तालिबान अफगानिस्तान। और आज की तारीख में अगर टीटीपी और आपकी दुश्मनी चल रही है, आप उसमें खामखा में भारत को क्यों घसीट रहे हैं? अगर आप घसीटेंगे खामखा में हमारा नाम, तो फिर आपको उसकी कीमत देनी होगी, आपको उसका अंजाम भुगतना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, सबसे पहले तो मेरी तरफ से आपको, आपके तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को, आपके तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। अफगानिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है, और इनका मर्जी है कि वो किसके साथ ताल्लुकात बनाना चाहते हैं, किसके साथ ताल्लुकात बिगाड़ना चाहते हैं, ये इनका हक है। दुनिया में सिर्फ अफगानिस्तान तो नहीं है, दुनिया में तो बहुत सारे ममालिक है जिसके साथ हिंदुस्तान के भी अच्छी ताल्लुकात है, जिसके साथ पाकिस्तान के भी अच्छे ताल्लुकात है। सऊदी के साथ आप लोगों के अच्छे ताल्लुकात है, हमारी भी अच्छी ताल्लुकात है, चाइना के साथ, रशिया के साथ,
दुनिया की कितने ऐसे ममालिक हैं जिसके हम दोनों के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। आप लोग भी अगर अफगानिस्तान का कुछ मदद करना चाहते हैं, इंसानियत के नाम पे किसी नाम पे भी करना चाहते हैं, हम इसका खैर मकदम करते हैं। लेकिन हमारा सिर्फ इतना दरख्वास्त है अफगान गवर्नमेंट से भी और इंडिया गवर्नमेंट से भी कि आप लोगों की जो आपस का मदद हो, इसमें पाकिस्तान का कोई नुकसान नहीं हो। अगर अफगानिस्तान का फायदा हो, इस पे हमें कोई एतराज नहीं है, न होना चाहिए। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मसाइल है, इसमें सिर्फ 1 पॉइंट एजेंडा है पाकिस्तान का। वो 1 पॉइंट एजेंडा ये है कि अफगानिस्तान का सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। और इसमें बातचीत हो रही है इस्तांबुल में, और कल या परसों अफगानिस्तान का एक हाई लेवल वफद पाकिस्तान भी आ रहे हैं। और हमारा अफगानिस्तान हुकूमत को भी ये मशवरा है बेसियत इसमें एक आपका जवाब चटा साहब, आपका जवाब मैं सिर्फ 2 सेकंड, ठीक है, पूरा कर लीजिए हम। मैं बहैसियत एक पुख्तून में बहैसियत एक कबाइल, क्योंकि मेरा आधा कबीला बॉर्डर की इस तरफ है, आधा कबीला मेरा बॉर्डर के उस तरफ है। विवेक भाई, आपसे मैं जो अभी बात कर रहा हूँ, मैं अफगानिस्तान बॉर्डर से तकरीबन 12 किलोमीटर के फासले पे हूँ। दोनों हुकूमतों के साथ हमारा दरख्वास्त ये है कि ये लड़ाई ना तो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के दरमियान नहीं है। अफगानिस्तान में पुख्तूनों के अलावा ताजिक भी है, उज़्बेक भी है, और भी बहुत सारे कौमें हैं। और अब पाकिस्तान में भी पुख्तूनों के अलावा पंजाब है, सिंध है, कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है, बहुत सारे कौमें हैं। लेकिन ये लड़ाई जो हो रही है, चाहे बॉर्डर से उस तरफ है, चाहे बॉर्डर से इस तरफ है, दोनों साइड से पुख्तूनों का नुकसान हो रहा है, दोनों तरफ से पुख्तून मर रहे हैं। चाहे इसका नाम जो भी हो, चाहे जिसका नाम तालिब है, जिसका नाम अल-कायदा है, जिसका नाम फौजी है, जिसका नाम पुलिस है, जिसका नाम लीडर है, लेकिन ये जो मरते हैं इसमें एक चीज मुश्तरक है कि वो कौमियत से पुख्तून है, वो कौमियत से पता है। नुकसान हो रहा है, मैं समझ गया नुकसान हो रहा है, लेकिन आपने कहा कि भाई भारत कोई ऐसा काम ना करे जिससे कि पाकिस्तान को कोई दिक्कत हो। तो अव्वल तो ये हमने ऐसा कोई काम किया ही नहीं अभी तक जिससे आपको परेशानी होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात ये, आपके ये जो एस्केलेशन है, जो बात सलीम साहब कह रहे थे, मलिक साहब कि माफ कीजिएगा, संजीव मलिक साहब जो कह रहे थे कि आपका ये जो एस्केलेशन है, ये मुनीर जी के विजिट के बाद कैसे अचानक से आपको अफगानिस्तान और टीटीपी याद आ गया और तालिबान याद आ गया? आप 2007 से टीटीपी ऑपरेट कर रहा है पाकिस्तान में, अगर मैं गलत नहीं हूं अपने आंकड़ों पर। 2007 से 2025 खत्म होने वाला है, लगभग 18 साल हो चुके हैं। आप 18 साल के बाद अभी नींद से जागे और कह रहे हैं कि भाई हमारा मसला बनता है वो हमारी जमीन पर हमला करे। अरे भाई, उन्होंने आपके पूर्व प्रधानमंत्री को मार दिया, स्कूल पर अटैक कर दिया, इतने सारे आर्मी हेडक्वार्टर्स पर अटैक कर दिया। आप अचानक से, वो भी तब जब आपके फील्ड मार्शल मीटिंग करके आए, और आप कह रहे हैं कि भाई आपका जो है वो मसला अभी का है। तो जो ये किसी के समझ नहीं आ रहा, अगर इस मसले को अगर आप सुलझा पाए जल्दी से 10 सेकंड में कि क्या खिचड़ी पकाई वहां पर जाके कि यहां तालिबान में हमले शुरू हो गए। देखिए, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं वो अमेरिका के कहने पे कर रहे हैं, तो ये आप अमेरिकन से पूछ ले क्या आप लोग जब अफगानिस्तान आए थे तो आप लोगों के साथ क्या हुआ और किसने किया। तो ये सोचना तो मेरे ख्याल से बार बार जो है एक जगह से बंदा नहीं डस जाता है। हम अफगानिस्तान हमारा भाई हैं, चाहे रशियन आए थे फिर भी हमने अफगानिस्तान के अवाम को सपोर्ट किया इनके आज़ादी के लिए, इनके खुद मुख्तारी के लिए। चाहे अमेरिकन और नेटो फोर्सेस आए थे फिर भी हमने अपने भाइयों का सपोर्ट किया था ताकि वो अपने खुद मुख्तारी हासिल करे, अपनी आज़ादी हासिल करे। तो अफगानिस्तान हमारा मुसलमान बिरादर मुल्क है, इसके निस्बत हमें कोई भी मुल्क ज़्यादा पसंद नहीं है कि हम अमेरिका के कहने पे अफगानिस्तान में कुछ करेंगे। ये माजी गवाह है इस चीज का, ये 20 साल जो लड़ाई हुई है इसका माजी गवाह है। आपने बोलते बोलते इतनी अच्छी मुस्कुराहट दे दी है कि आपके उस सच के ऊपर जो आपने जो पर्दा डालने की कोशिश की, वो सब पे एक बार में आपने मुहर लगा दी। चट्टान साहब, बहुत मतलब आपकी मैं खुद मुख्तारी और आपकी इस साफगोइयत की मैं दाद देता हूँ।
अमजद अयूब साहब कुछ कहना चाह रहे हैं और मेजर डॉक्टर अली शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेजर साहब बहुत स्वागत है आपका शो में, इंडिया डेली की खास पेशकश इंडिया बोल रहा है, मैं बहुत स्वागत है आपका। पहले मिर्जा साहब, उसके बाद मैं आ रहा हूं। पाकिस्तान से हमारे मेहमान काफी देर से हसन दुरानी साहब वेट कर रहे हैं, पहले मिर्जा साहब बोले फिर दुरानी साहब के पास आ रहा हूं जी। ये जो बैठे हुए हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, यही मैं पढ़ सकता हूँ, नाम इनका हिंदी में है इसलिए मैं हिंदी नहीं पढ़ सकता। ये फरमा रहे हैं कि अफगानिस्तान एक आज़ाद मुल्क है। तो पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि एक आज़ाद मुल्क है तो आपने 52 मुल्कों को अफगानिस्तान पर चढ़ाई करने के लिए अपनी सरजमीन क्यों दी? पहला सवाल तो ये है। मैं माजी में जो आपने साजिशें की हैं अफगानियों के खिलाफ उसका जिक्र नहीं करता, हम तो कहते हैं लरो बर यो अफगान। अब आप मुझे बताएं, आप कहते हैं बहैसियत पख्तून और बहैसियत कबाइल मैं जो है वो इधर भी ख़ानदान है तो उधर भी ख़ानदान है, ये क्यों है इधर उधर ख़ानदान? ये ड्यूरेड लाइन की वजह से ही है ना। तो ड्यूरेड लाइन को आप मानते हो? आप अगर ड्यूरेड लाइन को अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सरहद मानते हो तो फिर आप सही पख्तून नहीं हो, आप गुलखान हो। ऐसे पख्तूनों को जो पाकिस्तान का नाम लेते हैं, जो पाकिस्तान के साथ मिल गए हैं, जो गद्दारी कर रहे हैं अपनी कौम के साथ और बहरूप ये अपनाते हैं कि हम पख्तून हैं, इनको हम अपनी जुबान में गुलखान कहते हैं। ही इज अ गुलखान। और ये कबाइल का बात करते हैं, कबाइलियों ने तो वोट ही नहीं दिया। रेफरेंडम जब हुआ था 6 से 17 जुलाई 1947, पार्टीशन से पहले जब रेफरेंडम हुआ है और कांग्रेस सरकार थी वहां, कांग्रेस ने तो रेफरेंडम का बाइकाट किया था NWFP में, और कबाइल ने तो वोट ही नहीं डाला था। तो आप पाकिस्तान की सहूलतकारी बंद करें, आप पख्तूनों के साथ गद्दारी बंद करें। आप पाकिस्तानी रियासत जो एक जाबर रियासत है, जो पख्तूनों का कत्लेआम कर रही है, तिरा में कर रही है, कुरम में कर रही है, हर एजेंसी में कर रही है, आप उसमें पख्तूनों के साथ खड़े हो, आप पाकिस्तानी फौज के साथ खड़े हैं। तो बात यह है कि अफगानिस्तान में ऐसे ही गुलखानों की वजह से तबाही और बर्बादी आई है। घर का ये जो होते हैं, ये गद्दार बाहर से हमला नहीं कर सकता, दुश्मन हमला नहीं कर सकता जब तक घर के अंदर गद्दार पैदा ना हो। गद्दार पैदा होते हैं, वो रास्ता देते हैं दुश्मन को अंदर घुसने का। तो इस वक्त बात यह है कि रूसी सदर हो या हमारी एक्सटर्नल फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन हो, बात बिल्कुल वाज़ेह मैं कर देना चाहता हूं कि पाकिस्तान ने अगर इस दफ़ा अफगानिस्तान के ऊपर हमला किया तो ये अफगानिस्तान में पाकिस्तान की कब्र खुदेगी क्योंकि पूरा अफगानिस्तान इस वक्त जो है वो एक है, चाहे खलकी हो, परचमी हो, डेमोक्रेट हो या तालिबान हो, सब तालिबान के साथ खड़े हैं क्योंकि अफगान लोग तंग आ गए जंग से और वो इस्तेहकाम चाहते हैं। और आप जैसे आप आज जाके जरा आईने में अपनी शक्ल देखें और अपना या तो पख्तून अपने आप को कहना बंद कर दें। ठीक है, मैं चट्टान साहब से जवाब लूं, लेकिन दुरानी साहब से पहले जान लेता हूं कि आखिर क्या वजह है कि अफगानिस्तान को अचानक से इतने ज्यादा हमलों का सामना करना पड़ रहा है, अचानक से TTP की याद क्यों आई है? और मिर्जा साहब ने जो कुछ कहा उस पर भी रिएक्शन चाहूंगा। दुरानी साहब। मिर्जा साहब ने जो बातें की हैं, मिर्जा साहब फैक्ट्स एंड फिगर से बिल्कुल हट के जो है वो पर्सनल अटैक के ऊपर आ गए हैं। और मिर्जा साहब शायद ये बात बिल्कुल भूल चुके हैं कि अगर वो सिर्फ यहाँ पे एक पख्तून नहीं बैठा हुआ, यहाँ पे 2 पख्तून है। और जो अखुनज़ादा चट्टान भाई ने जो बात कही है वो बिल्कुल दुरुस्त है। और जिस तरह उन्होंने ये बात कही है उसी तरह सेम जो है वो मेरे लिए भी ऐसे ही है। मेरा भी इसी तरह की सिचुएशन है। हम लोग भी कंधार से जो है वो माइग्रेट होकर यहाँ पर आए हैं, हमारी भी फोर फादर्स, हमारी भी फैमिली वहाँ पे मौजूद है। और जिस तरह मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ वो अगली नस्ल जो है जो वहाँ पे जो रहेगा वो भी वहाँ पे काम कर रहा है। लेकिन ठीक है मिर्जा साहब, एक बार सुन लेते हैं, पूरी बात सुन लेते हैं ना, फिर नहीं पूरी बात सुन लेंगे। ये एक साथ दोनों बोलेंगे तो समझ नहीं आएगा ना, फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लैश होगा। फिर एक बार उनको बोलने ले दीजिए, फिर करेंगे आगे गुफ्तगू। हाँ बताइए दुरानी साहब। बात यह है कि जिसकी कोई दुम होती है, जिसकी कोई नस्ल होती है, जिसका कोई DNA चल रहा होता है, जिसके कोई जीन्स के अंदर अच्छाई होती है, वो कभी भी इस तरह की बात नहीं कर रहा होता जिस तरह की बात जो है अमजद अयूब मिर्जा कर रहा है। इसकी ना कोई दुम है, इसकी ना कोई बेस है, ना इसका कोई DNA, ना इसकी कोई नस्ल है। ठीक है, इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती ना टॉपिक फैक्ट पे। जब वो वहां पे बैठ के मुसलसल बकवास कर रहा है पख्तून के बारे में और पख्तूनों के बारे में बकवास कर रहा है, उस वक्त आपके लिए बिल्कुल अच्छा लगा। वो रियल पख्तून की बात करें कि रियल पख्तून कैसा होता है।
प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक हो गया, आगे आए। बात यह है कि ये प्रॉब्लम जो है ये तालिबान का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ टीटीपी का है। और पाकिस्तान का तालिबान के साथ किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान का सिर्फ टीटीपी के साथ प्रॉब्लम है। अभी जो पीस प्रोसेस जो शुरू हुआ था आपका, सबसे पहले कतर के अंदर जो हुआ था, जो कि बहुत अच्छा हुआ, और उसके बाद जो सीज फायर भी हुआ, उसके फौरन बाद जब आप तुर्की में इस्तांबुल में गए तो वहां पे क्या हुआ, वहां पे प्रॉब्लम सबसे बड़ा ये आ रहा है कि जब आप अपने टीटीपी को मॉनिटर करने की जब वहां पे बात हो रही है तो उन्होंने स्ट्रेट अवे एक ही बात कही है। उन्होंने कहा है कि जनाब ये वो लोग हैं जिन्होंने हमारे साथ मिलकर आजादी की जंग लड़ी, जिसके बारे में हमें अभी चट्टान भाई ने कहा कि अफगानिस्तान जो एक आजाद मुल्क है। तो उन्होंने ये बात कही कि तालिबान ने हमारे साथ मिलकर जंग लड़ी है, और अगर हम तालिबान को अब रोकते हैं या उनको किसी और जगह पे शिफ्ट करते हैं तो ये वो हमारे खिलाफ हो जाएंगे और हमारे मुल्क में खाना जंगी पैदा हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, अमजद अयूब मिर्जा को ये बात बिल्कुल मालूम नहीं है कि इससे कुछ अरसा पहले की बात है, तालिबान ने पाकिस्तान गवर्नमेंट से बाकायदा तौर पे पैसे मांगे थे कि आप हमें इतने पैसे दे दें, हम इनको यहां से बाहर निकाल देंगे, हम इनको ताजिक बॉर्डर के पास ले जाके आबाद कर देंगे, हम ये उसके बाद आपके मुल्क के ऊपर हमला नहीं करेंगे। अब ये बात सोचने वाली है, समझने वाली है कि तालिबान हुकूमत अमारात इस्लामी जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट को कह रही है कि मुझे इतने पैसे दे दो, मैं ये जो दहशतगर्द हैं इनको तुम्हारे बॉर्डर से उठा के दूसरे बॉर्डर पे ले जाता हूं, ठीक हो गया। अब प्रॉब्लम यहां पर यह है कि यहां पे बात ये कर रहे हैं कि जनाब आप उनके खिलाफ हमले क्यों कर रहे हैं, और आपने जैसे आपने बात की है कि ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से हो रहा है, ये बात बिल्कुल गलत है, अमेरिका की वजह से बिल्कुल नहीं हो रहा। चट्टान भाई ने जो बात की बिल्कुल दुरुस्त की है कि हमने जब से दूसरे मुल्कों की जंगों का ईंधन बनने से इनकार किया है वो हम आपके सामने नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान की पूरी दुनिया के अंदर जो भी कार्रवाई हो रही है वो बिल्कुल दुरुस्त हो रही है, और वो अपने जो सफारतकारी है, कार्रवाई का मतलब सफारतकारी है, और सफारतकारी वो बिल्कुल आपके सामने हो रही है। अभी जो संजीव मलिक साहब ने बात कही है, बहुत अच्छी बातें की हैं, बल्कि आप ही के मीडिया के ऊपर मैं बैठा हुआ था, एक प्रोग्राम के अंदर मैंने बात की और मैंने कहा था कि ये बहुत अच्छी बात है कि अगर भारत जो है अफगानिस्तान के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करने के लिए उनको हेल्प आउट करता है, अगर वो उनको वहां पे एम्बुलेंस तो दे रहा है, लेकिन साथ में वहां पे अगर हॉस्पिटल्स या डीएचक्यूज जो है वो डीएचक्यूज है, अगर उनको भी डेवलप करेगा ज्यादा बेहतर हो जाएगा। अगर भारत जो है वो कन्नड़ जो है वहां पे अगर अपना डैम बनाने के लिए उनको बात कर रहा है तो उससे पहले बेहतर है कि वहां पे साफ पानी को मुहैया करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बिल्ड किया जा सके। अगर अफगानिस्तान, भारत जो है अफगानिस्तान को ये चाहता है कि उसकी ट्रेड बेहतर हो जाए, वो हमारा वो हम देख लेंगे दुरानी साहब, अब मेरी भी बात हम देख लेंगे दुरानी साहब, आपने बड़ी लंबी तकरीर कर ली। मैं बस आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि भाई आपके और अफगानिस्तान के इस 36 के आंकड़े में आप हमें कहां घसीट रहे हैं भाई? आज तो इंडियन एमईए ने जो कहा, आज जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा, आज जो भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा कि अफगानिस्तान की सॉवरेनिटी का उल्लंघन कर रहे हैं आप। भाईजान विवेक भाई, 36 का आंकड़ा आपका होगा, हमारी तरफ से नहीं है। देखें, अगर हमें कुछ जरूरत नहीं है कि हम किसी एक ऐसी चीज के ऊपर अपनी एनर्जीज को जाया करते फिरे जिसका कोई हासिल वसूल ना हो, ठीक हो गया। आपने भारत ने अफगानिस्तान को हेल्प आउट करना, बिल्कुल करें। हाँ, हमारा जो एक इशू है वो हमने आपको बड़ा क्लियर बता दिया हुआ है। हमारा इशू ये है कि पाकिस्तान की सरहद के ऊपर कोई बंदा किसी किस्म की वो आप अपना मसला टीटीपी से समझिए, हमें इससे क्या लेना देना, वो आपका टीटीपी का मामला है, वो आपका अफगानिस्तान का मामला है। आपने, आपके रक्षा मंत्री ने बार बार ये कहा कि भाई भारत है इसके पीछे, भारत के इसके पीछे, तब भारत को बोलना पड़ा है ना, तब हमने ये डिबेट रखी, और उसके बाद आज आपको वार्निंग दी गई है कि भाई आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं इस इलाके में, इस रीजन में। सुन लो भाई मेरे, ऐवी बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने वाला काम मत करें। पाकिस्तान जाने, अमारात इस्लामी जाने, पाकिस्तान जाने, टीटीपी जाने, तालिबान तो जाने, हमारा नाम क्यों घसीट रहे हैं भाई साहब? बेगानी शादी में कोई अब्दुल्ला दीवाना नहीं बन रहा है, ये दीवाना अब्दुल्ला लिए आप ही लोग घूम रहे हैं कि भारत ने कराया, भारत ने कराया। अपने नाकामियों का ठीकरा फोड़ना दूसरे देशों पर बंद कर दीजिए। इमरान खान आपके खिलाफ बोले तो भारत ने करवाया, टीएलपी आपको कुछ बोले तो भारत ने करवाया, टीएलपी प्रोटेस्ट करे तो भारत ने करवाया। अरे दुरानी साहब, कब तक ऐसा चलेगा? हमें कोई जरूरत नहीं है भारत को कुछ कहने की। दुरानी साहब ना करें ये राह ने करवाया, भारत ने करवाया, ऐसा नहीं चलता है। आप कहते हैं इमरान खान को भी भारत ने प्लांट किया हुआ है पाकिस्तान में, बताइए ये कोई बात हुई? अपनी नाकामियों का ठीकरा कब तक फोड़ते रहेंगे आप पड़ोसी देशों पर? बात नहीं, आपने किसने कहा? दुनिया भर के नेताओं ने बयान दिया आपके यहाँ।
नहीं, मैंने तो आज तक ये आपके चैनल पे बैठ के या किसी और भी चैनल पे बैठ के और दुरानी साहब, आप तो पीटीआई के, आप तो कुछ समय पहले पीटीआई के नेता भी हुआ करते थे। बात करते तो बात सुनने का हौसला भी रखो ना मेरे भाई। अगर आप बात करने का हौसला रखते हो, जिस बात रखते हो, तो सुनने का भी हौसला रखो। ये मैंने तो बिल्कुल नहीं कहा कि इमरान खान को जो है वो भारत ने पाकिस्तान के अंदर प्लाट आपने नहीं कहा, आपके कई सारे पैनलिस्ट ने कहा, इरशाद अहमद बैठते हैं, उन्होंने कहा है। मैं लिख के मैं आपको सुनवा दूंगा। मैं जल्दी से मेजर अली शाह कुछ कहना चाह रहे हैं, उनके पास समय सीमित है। मैं एक बार अली शाह से पूछ लो, फिर मैं आता हूं आपके पास। मेजर अली शाह। पता नहीं जर्नलिस्ट ये उन्होंने कुल और सेंसलेस बात करी है। कहीं पे मेरे को कोई आपका मुद्दा ये था ना कि हिंदुस्तान की मिनिस्ट्री एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से रणधीर साहब का बयान आया है कि हम के साथ खड़े हैं, उनकी हम उनका सपोर्ट करेंगे। मेरे साहब आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, अब क्लियर ऑडियो नहीं है। मैं एक बार चेक करवाता हूं, फिर दोबारा आपको कनेक्ट करता हूं। सजीव मलिक साहब से एक रिएक्शन चाहूंगा। पहले अमजद अयूब मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब, फिर सजीव मलिक जी, फिर अखुंजा चट्टान साहब आपके पास आ रहा हूं। देखिए, ये पीटीआई के नेता होंगे, लेकिन अब इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया है। सबसे पहली बात तो ये कि ये कह रहे हैं कि मैं पख्तूनों के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं पख्तूनों के खिलाफ बात नहीं कर रहा, मैं गुलखानों के खिलाफ बात कर रहा हूं, जिसकी एक जीती जागती तस्वीर आप दोनों यहां बैठे हैं। आप कंधार के से, आप कहते हैं आपके एंसेस्टर्स कंधार से थे, और आज आप उन्हीं कंधारियों के खिलाफ पाकिस्तानी फौज का साथ दे रहे हैं। मिर्जा साहब, मुद्दा यह है कि भारत का नाम क्यों घसीटा जा रहा बार बार, ये मुद्दा है। हाँ, वो तो अफगानियों के साथ जो कर रहे हैं वो तो इतिहास में दर्ज है, और आज भी ये भारत का कोई लेना देना नहीं है। ये जिसको सफारतकारी कहते हैं ना, वो पाकिस्तान सफारतकारी नहीं करता, पाकिस्तान मक्कारी करता है। और फाइनल में आपको ये बताऊं कि ये ऐसे जो पश्तून हैं जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए खुद को पाकिस्तानी बना रहे हैं, कौवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल गया, ये गुल खान है। रिमेंबर दैट दीज पीपल। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि भाई भारत का नाम घसीटने की क्या आवश्यकता है। वो जो कर रहे हैं अपने मुल्क के लिए कर रहे हैं, या फिर उनके लिए कर रहे हैं, वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान आपस में समझे, हमें से कोई लेना देना नहीं, आप दोनों के आपस का मामला है। मैं ये कह रहा हूं भाई हमारा नाम क्यों घसीट रहे बार बार। मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हो, उसके चट्टान साहब आपके पास में आ रहा हूं। एक पॉइंट वो पकड़ना चाहूंगा कि जो अपने पत्रकार महोदय तो दुर्रानी साहब ने कहा कि हमने ईंधन नहीं बनना चाहते। देखिए दुर्रानी साहब, अमेरिका के हाथों में खेलना, उसके ऑब्जेक्टिव्स को आप पूरा कर रहे हो, ये ईंधन नहीं बन रहे हो तो और क्या बन रहे हो। हमें, अगर मैं इंडिपेंडेंटली बात करूं, आपने अपनी स्टैंडिंग रखी कहां है। ले लो पिछले 80 साल से देख लीजिए, आप हाथ बदलते रहे। मतलब बुरा मत मानिएगा, मैं आपको वो कह रहा हूं कि जो हमारा निष्कर्ष है, और आप बिल्कुल न्यूट्रल होकर देखिए, आप यही पाएंगे जो मैं आपको बोल रहा हूं, या इसके आसपास पाएंगे। पाकिस्तान जब जब चाहा, अभी मैं एक चीज और छेड़ देता हूं, थोड़ा ऑफ द रूट है। 71 के पास जब जॉर्डन में जब इशू आया था पैलेस्टीन का, ये पाकिस्तानी सेना ही तो थी जिसने 25-30 हजार वहां पे पैलेस्टीनियों को मारा। बिल्कुल। और जो कह रहे थे कि हमें फिलिस्तीन का एग्जिस्टेंस भी स्वीकार नहीं है, और जो कहते थे हम फिलिस्तीन के दुनिया में सबसे बड़े खैरम ख्वाह है। अफगानिस्तान में आज ये सबसे बड़ा लीनिएज क्या पाते हैं, इन्होंने वहां पे स्ट्रेटेजिक डेप्थ देखी। क्या डेप्थ देखी? उनको अफीम खिलाओ, अफीम उगाओ, अफीम खिलाओ। तो दूसरी बात, उनको वहां के अड्डों का इस्तेमाल करो पूरी दुनिया के खिलाफ। तीसरी चीज कि वहां के अफगानों के साथ उनको अपना टूल बनाइए। अब उन्होंने अपना टूल बनने से जब इंकार करना शुरू कर दिया तो उनकी आंख की किरकिरी बनने लगे। अब वहां के जो तालिबान हैं, आज तालिबान अच्छा काम इसलिए कर रहा है, पूरी दुनिया में उसको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी उनका धर्म है वो अपने एक इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। हमारे पाकिस्तान के जो बंधु है पत्रकार महोदय, देखिए इनकी बातों से निकल के क्या आ रहा है, ये सिर्फ इस्लाम के दम पे उनका लीनिएज पाते हैं। ये नहीं कहते कि वो हमारे भाई बंधु हैं, हम उनका काम करेंगे, हम भी सपोर्ट करेंगे। उन्होंने मांगा पैसा, इन्होंने एक आरोप लगाया कि उन्होंने पैसा मांगा, तो भाई आप तो बड़े अमीर मुल्क है, पैसा दे दिया होता ना उनको हेल्प के लिए, वो आपके पास हमेशा के लिए रहते, क्यों नहीं दिया फिर पैसा उनको? क्योंकि आपने ग्राउंड वो तैयार नहीं, आप अपॉर्चुनिस्ट चीज है देखते रहे हैं। पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी के हिसाब से काम किया है। अब मैं ये देखता हूं, आप जरा देखिए तो सही, जो बमबारी की एयरफोर्स ने पाकिस्तानी जो कि पख्तूनख्वा इलाके में कब की? मुनीर के आने के बाद, वाशिंगटन से आने के बाद।
उसके बाद से जब ये जितना बवाल शुरू हुआ है, जितनी इंटेंसिटी इस इशू ने पकड़ी है, उसके बाद पकड़ी है। अब हमको इंडिया को बार बार इस दोष दे देना, देखिए आपके यहां सीपैक बन रहा था, चाइना बना रहा था, वो आपके भले के लिए नहीं बना रहा था। चाइना अपने आप को कनेक्ट करना चाह रहा था मिडिल ईस्ट से व्यापार के रास्ते, तो वो आपके यहां से जो एक्सप्रेसवे चाह रहा था ना, सीपैक वो था। सीपैक इसलिए नहीं था कि वो आपको बहुत, और आप ट्रैप में फंसते गए। ठीक है, आपने मदद करनी चाहिए अपने पड़ोसी देश को, बट आप ये भूल गए कि कल सीपैक की सुरक्षा लिए कौन आएगा। धीरे 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 चाइना वहां पे बैठेगा। इंडिया के खिलाफ वैसे देखा जाए हमारे चाइना के कुछ बॉर्डर रिलेशंस हैं, ऐसे स्ट्रेंड रिलेशंस रहे हैं, तो वो अपनी फौज को बैठाएगा वहां पे। जब अपनी फौज बैठाएगा तो आपकी फौज उनको टच भी नहीं करनी। जैसे कि आज के आपके अंदर बहुत सारे इलाके हैं जहां अमेरिकन बैठे हुए, आप टच भी नहीं कर सकते उनको, आप जा भी नहीं सकते। यही हालत सीपैक के उसमें होनी थी। सर, पाकिस्तान में कई ऐसे इलाके हैं जहां नहीं जा सकते, केपी में, जहां टीटीपी ने अपना होल्ड कर लिया है। टीटीपी वहां आर्मी को नहीं घुसने दे रही है। 4-5 जिले तो मैं आपको बता दूं, कुर्रम के इलाके और 1-2 इलाके हैं वहां पर। जी जी, अब आता हूं, ये इंडिया को बार बार दोष क्यों देते हैं। बहुत अच्छी बात कही मेरे चट्टान भाई ने, ये कि हमारे खिलाफ वहां की जमीन का इस्तेमाल ना हो। कितना अच्छा होता है, यही बात आपका पाकिस्तान का कोई भाई हमारे लिए भी बोल दे, कितना अच्छा होगा। आप लोगों के यहां पे IC 814 जब तालिबान हमारे खिलाफ था, हर तरीके से आपने आतंकवादियों को छिपाया, अपने यहां पे हार्बर किया, और आज भी आपके यहां बैठे हैं। वो कराची में बैठा है, हमारे 200-250 लोगों को मार के मुंबई के अंदर, और आपके कराची में बैठा है, सबको पता है, और आप उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्शन दे रहे हैं। इसके अलावा आपके कौन है वो LAT वाले, वो सबके सब तो आपके पास बैठे हैं। आज वो बिल में छुपे इसलिए हैं कि ऐसा ना हो कोई पिन पॉइंटेड 30x30 की मिसाइल आकर उनका काम तमाम कर जाए। देखिए मेरी बात सुनिए, बुरा मत मानिए, आप इन सांपों को जितनी जल्दी आप खुद मार दोगे, उतना अच्छा पाकिस्तान अच्छे रास्ते पे जल्दी चल देगा। प्रोग्रेस का रास्ता वही है कि आप खुद शांति का करो, और ये कट्टरता का जो रास्ता है ना आपका, इस कट्टरता के रास्ते में आप मॉडिफिकेशन लाइए, सुधार लाइए। जी चट्टान साहब। देखिए जी, मिर्जा साहब ने जिस तरीके से बात की, इस तरह का लहजा इस्तेमाल करना तो मेरा आदत नहीं है। ये हर एक का अपना अपना तरबियत होता है, कोई अपना लहजा किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कोई किस तरीके से। लेकिन मैं मिर्जा साहब को एक बात याद दिलाऊं कि हम बॉर्डर के इस पार और उस पार जो है, ये अभी सी नहीं है, ये 1947 से भी हम नहीं है। ये बहुत पुराना किस्सा है। हम बरसगीर पाक व हिंद का हिस्सा है। रंजीत सिंह ने जो इस इलाके पे कब्जा किया था, फिर इसके बाद अंग्रेज की हुकूमत आ गई, फिर अमीर अब्दुर्रहमान खान और अंग्रेज हुकूमत के दरमियान एक बॉर्डर रखा गया था। वो सिर्फ बरतानिया के साथ नहीं था, ईरान के साथ भी था, रशिया के साथ भी था। तो वहाँ से ये बंटवारा हुआ है, और तब से जो है ये एक बैनुल-अक़वामी जो है सरहद है। दूसरी बात ये कि मैं बहुत मेरा मुहतरम है, बहुत संजीदा शख्सियत है संजीद साहब। मैं इनसे ये दरख्वास्त करूँ कि देखिए जी, हमारी चाइना के साथ किस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए, अफगानिस्तान के साथ हमारा किस तरह का ताल्लुक़ होना चाहिए, या दुनिया की दूसरे ममालिकों से किस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए। मेरे ख्याल से इसका फायदा नुकसान हमें होगा, आप लोगों को नहीं होगा। लेकिन आप लोगों का फायदा और नुकसान इसमें है कि हमारी इंडिया के साथ किस तरह ताल्लुक़ होना चाहिए। हम खुद दहशतगर्दी की शिकार हैं, और मेरा पार्टी भी दहशतगर्दी की शिकार है। दहशतगर्दी की जंग में मैंने अपने लीडर को खोया है। एक कारसाज में हमारे 200-300 वर्कर जो है वो शहीद हो गए हैं। मुझ पे खुद 3 हमले हुए, बम ब्लास्ट हुए। ये पिछले इलेक्शन में भी मुझ पे बम ब्लास्ट हुआ था, अल्लाह ताला ने मुझे बचाया। मैंने अपने दोस्तों को दहशतगर्दी के जंग में, खानदान के लोगों को खोया है। हम दहशतगर्दी के खिलाफ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, चाहे दहशतगर्दी इंडिया में हो, चाहे दहशतगर्दी अमेरिका में हो, चाहे दहशतगर्दी किस मुल्क में भी हो, हम इसके खिलाफ है। हम जंगों के खिलाफ है। हम कहते हैं कि मुल्कों को एक मुहज़्ज़ब कौमों की तरह बैठना चाहिए,
और अपने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करना चाहिए, और लोग करते हैं। भारत में जो आतंकी हमले होते हैं कहां से आते हैं चट्टान साहब? आप तो बड़ी अच्छी अच्छी बात कर रहे टीवी पर, सुनने में भी बहुत मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है। और ये ऐसा यकीन करना मुश्किल हो रहा है कि पाकिस्तान से बैठा कोई मेहमान इतनी अच्छी बातें कर सकता है, लेकिन ये आतंकी तो आपकी जमीन से आते हैं। आ जाओ, देखिए ये इल्जामात जो हम एक दूसरे पे लगा रहे हैं, ये मसाइल का हल नहीं है। वरना मेरे मुंह में बेजुबान है, मैं आपको भी बता सकता हूँ कि कल भूषण यादव क्या कर रहा था, ऐसे बहुत सारी सबूत मेरे पास है। लेकिन ये मसाइल का हल नहीं है। मसाइल का हल ये है कि हम मुहज़्ज़ब कौमों की तरह बैठ के, अभी अभी आप देख ले, आर्मीनिया ने और अज़रबैजान के दरमियान इख्तलाफात थे, बैठ गए, उन्होंने अपने मसाइल को हल कर दिया बातचीत के जरिए। हमारी सारी दुनिया को पैगाम ये है, हमारी इंडिया को भी पैगाम ये है, इंडिया से हमारा इस तरह का कोई नफरत नहीं है, हम पसंद करते हैं इंडिया के लोगों को, हमारी तरह लोग हैं, हमारा हमसे आपको कोई परेशानी नहीं है, आपको आप ही के मर्ज से परेशानी है, दिक्कत ही है। आपका मर्ज क्या है? आपका मर्ज है टेररिज्म। आप एक टेररिज्म जिसे अपना दुश्मन मानते हैं और एक टेररिज्म जिसे अपना दोस्त मानते हैं, जो भारत के खिलाफ ऑपरेट करता है। अगर इल्जामात पे आ जाए तो मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि गांधी जी को किसने मारा था? वो हमारे टेररिस्ट आए थे, गांधी जी को मारा था। आप लोगों को आरएसएस के होते हुए आपके देश में बेनजीर भुट्टो को किसने मारा? बीजेपी के होते हुए बेनजीर भुट्टो को किसने मारा? दहशतगर्दों ने। मैंने तो कह दिया कि दहशतगर्दों ने। यहाँ पर दहशतगर्दों ने। हाँ, तो फिर आपने तब कार्रवाई क्यों नहीं की? विवेक भाई प्लीज, विवेक भाई मेरा बात सुने। ये जहन में याद रखे कि दहशतगर्द का न कोई कौम है, दहशतगर्द का न कोई मजहब है, दहशतगर्द का न कोई मुल्क है, दहशतगर्द का न कोई बॉर्डर है। तो हम चाहते हैं यही बात आप अपने आर्मी को क्यों नहीं बताते? करेंगे कि दहशतगर्द का कोई जबान, कोई दीन, कोई, यही बात अपनी आर्मी को क्यों नहीं बताते आप चट्टान साहब? यही बात आपको आर्मी को बतानी चाहिए, लेकिन आप अगर आर्मी को कुछ बताने जाएंगे तो कल से आप दिखेंगे नहीं। दिक्कत ये है चट्टान साहब, पाकिस्तान में भी होते दहशतगर्दी है जी। नहीं, यही बात अगर आप पाकिस्तानी आर्मी को जाके पढ़ा दें तो कल से आपका टीवी पर दिखना और घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये बात भी उतनी ही सच है। मेरी असेंबली की स्पीचेस निकाले, आप यूट्यूब पे जाके हर रात में 3 शो पे जाता हूँ। मेजर साहब का ऑडियो ठीक हो गया तो मेजर साहब हमारे शो निकाल के हम नहीं, ये अच्छी बात है, टीवी पर अच्छी लगती है, लेकिन दुनिया जानती है ना कि इंडिया के जो टेररिस्ट अटैक्स हुए वो कहां से ऑपरेट हुए? वो आपकी जमीन से ऑपरेट हुए। तो जब आप ये कहते हैं कि अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के खिलाफ नहीं होना चाहिए, तो भारत भी यही कहता है ना, पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ क्यों हो रहा है भाई? एक ही मुंह में 2 जुबान कैसे हो सकते हैं? विवेक, आप लोगों ने पार्लिमानी वफद बनाया, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के दौरे की, आप जो इल्जामात लगा रहे हैं वो इल्जामात आप लोगों ने पाकिस्तान पे लगाई, लेकिन आपके इल्जामात को लोगों ने मुस्तरद कर दिया। ना। सारी दुनिया ने दहशतगर्दी की तो मुजम्मत की, लेकिन किसी भी मुल्क ने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। भाई एफएटीएफ की लिस्ट में पड़े हुए आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों? चलिए एक लाइन का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी बात मान लूंगा। आप एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में क्यों गए थे? देखिए जी, मैं आपसे पूछता हूं कि हम निकले क्यों? नहीं, गए क्यों ये बताइए ना पहले। तो निकल गए ना। अगर निकल गए तो इसका सबूत ये है कि हम पे जो इल्जामात थे वो झूठे थे। नहीं, हम पे जो शुकूक और शुबहात थे वो झूठे थे। अगर आप पर आरोप सिद्ध हुए, देखिए आरोप सिद्ध होने पे सजा मिलती है। मैं खैर बहुत वक्त हो गया, काफी मेहमान वेट कर रहे हैं। मेजर साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर साहब एक सेकंड, उसके बाद मैं आ रहा हूं आपके पास। मेजर अली शाह, तो इस बात की पहली बात तो हमको पाकिस्तान जो देखो हैरान होती है, बात कर रहे हैं, क्या करें, दुनिया में है ये, आई शुड वेक अप, क्योंकि दुनिया में इसके लिए सबसे बड़ा अपने आप को मुस्लिम ठेकेदार कोई अहमद मिर्जा कुछ कहना चाह रहे हैं। मिर्जा साहब देखिए,
चटान साहब ने ये कहा कि मेरे लहजे पे उन्होंने इतराज किया है, तो ये बात है इस तरह से कि जाहिर है मेरा और आपका लहजा फर्क है। आपका लहजा मफामत का लहजा है, मेरा लहजा मज़ाहमत का लहजा है, लहजों में तो बड़ी फर्क होगी। फिर आप कहते हो बातचीत करनी है, आर्मीनिया की और पता नहीं अजरबैजान की मिसालें दे रहे हैं। तो इस बात का जवाब दें चटान साहब कि कश्मीर पर कब बात करेंगे? हमें जो आप लोगों ने पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हम पे कब्जा कर रखा है, हमें गुलाम बना रखा है, हमारा इस्तेसाल कर रहे हैं। इस साल आपने हमारे 12 नौजवानों को गोलियां मार के जो शहीद किया है, तो मसला कश्मीर पर आप कब बात करेंगे? हमें कब हमारी जान छोड़ेंगे? और आप कहते हैं कि क्या उसे कहते हैं विवेक भाई, आप कह रहे हैं कि एक म्यान में कैसे दो तलवारें हो सकती हैं? भाई हो सकती हैं, पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। आप देख नहीं रहे कि आसिम मुनीर एक म्यान में दो तलवार तो फिर भी डल जाए मिर्जा साहब, दोनों एक ही म्यान में हैं, दोनों एक ही म्यान में हैं। पाकिस्तान में एक म्यान में दोनों तलवारें मौजूद हैं। ये देखें, ये नहीं, मैं ये कह रहा हूं एक म्यान में दो तलवार फिर भी डल जाए, एक मुंह में दो जबान कैसे डालें? सुन लें, एक मुंह में दो जुबान डाल सकते हैं ना, जब तलवारें डाल सकते हैं तो जुबानें भी डाल सकते हैं। आपने दो मुंह वाला सांप नहीं देखा। दूसरी बात यह है कि चटान साहब, आपके एहतराम अपनी जगह जाहिर है, आप पश्तून भाई हैं हमारे, लेकिन आप अपने गिरेबान में झांक के देखें कि आपका क्या किरदार है। आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट में जाके तकरीरें करते हैं, आप पाकिस्तान के साथ मिल गए, जुड़ गए हैं, आपने गद्दारी की है। चटान बनो, पश्तूनों के साथ खड़े हो जाओ, अफगान के साथ खड़े हो। चटान साहब जल्दी से चटान बनो। नाम चटान रखने से इंसान चटान नहीं बनता। नहीं, नाम चटान हो, चट्टान भी है। बोलेंगे अभी, बोलेंगे, रुक जाइए, बोलेंगे चटान साहब। मैं मिर्जा साहब को कहूं, पाकिस्तान मेरा जान है, मेरा मुल्क है, मेरा वतन है, पाकिस्तान की जान कुर्बान है। आप क्या कह रहे हैं? मेरा मुल्क है। अगर किसी का मुल्क के साथ मोहब्बत नहीं है, मुल्क का वफादार नहीं है, वो न बीवी का वफादार हो सकता है, न वो किसी कौम का वफादार हो सकता है, न किसी मुल्क का वफादार हो सकता है। ये मेरा मुल्क है। टेररिस्टों के वफादार तो मत बनिए कम से कम अखुंजादा साहब, टेररिस्टों के वफादार मत बनिए। जो भी टेररिस्ट आपके मुल्क में है, आप उनको निकाल बाहर फेंकिए, बोले तुम्हारा यहाँ कोई जगह नहीं। और मैं कहता हूं भारत पाकिस्तान टेररिस्टों हो सकता है उसके बाद। टेररिस्टों के खिलाफ लड़ाई में हमने अपना लीडर खोया है। हम दहशतगर्दी के रास्ते में खड़े हैं। नहीं भाई साहब, वो क्या है, मजम्मत करते हैं, और सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। जब आप लोगों के ऊपर पड़ी, तब आप लोगों को समझ में आया कि ये चीज ठीक नहीं है। पहले तो आपको ऐसे हथियारों से खेलने में बड़ा मजा आ रहा था। हम तो डे वन से कहते रहे भाई साहब ये ठीक नहीं है, मत कीजिए, ये रास्ता ठीक नहीं है। देखिए जी, एक बार रशिया हमारे बॉर्डर पे आए थे, इसका बहाना अफगानिस्तान था, निशाना हमारे और जो पाकिस्तान था। एक बार मोटे फोर्सेस आए थे, इनका बहाना जो था अफगानिस्तान था, निशाना पाकिस्तान था। तो इसको बाहर करने के लिए हमें हक हासिल था कि हमने अपने दिफा के लिए जो कुछ कर सकते हम करें, और हमने किया। और हमने आप अपने मुल्क के लिए कुछ भी कीजिए, लेकिन आप अपने मुल्क का इस्तेमाल हिंदुस्तान के खिलाफ मत होने दीजिए। मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूंगा। और दूसरी बात यह कि अफगानिस्तान और आपका मसला, आप दोनों देश आपस में सलट सकते हैं, लेकिन अफगानिस्तान के मामले में फिर भारत को घसीटना ये ठीक नहीं है। ये आपकी फॉरेन पॉलिसी के लिहाज से भी ठीक नहीं है। इस पर आप लोगों को विचार करना चाहिए। और चूंकि आप बड़े नेता हैं, आप असेंबली में इस पर बातचीत भी कर सकते हैं। मुझे यकीन है आप इसमें असेंबली में भी जरूर बोलेंगे। कम से कम मेरे जो हमारे यहां पर बातचीत हुई और जिस तरह की बातें आपने रखी हैं, सेम वही बात वहां रिपीट करेंगे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बहुत धन्यवाद तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बारी है इंडिया डेली क्विज कॉन्टेस्ट की, तो कहीं मत जाइए। सवाल सुन लीजिए आज का क्या है। सवाल यह है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम क्या है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए ममता बनर्जी, ऑप्शन बी उमर अब्दुल्ला। सही जवाब भेजिए 72407 72407 पर। व्हाट्सएप पर सही जवाब देने वाले लकी विजेता को मिलेगा शानदार इनाम।